बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रोवो में जो है वो मैच खेला जा रहा है और सीरीज का ये पहला टेस्ट मैच है जहां पर पाकिस्तान को जीत के लिए महज 211 रन का हदफ मिला और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने 64 रन स्कोर किए हैं और उसके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो इस तरह यह मैच अब पाकिस्तान के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत पर एक मरतबा फिर जिस तरह माजी में रिवायत रही है, पाकिस्तान के बैट्समैन पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल करता नजर आ रहा है कि जब पाकिस्तान है कि 64 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 211 रन का हदफ था पाकिस्तान को दरकार इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान को 147 रन दरकार है और मैच 3 विकेटें पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की वीमेंस टीम को भी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है और पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की बात हो रही है, पाकिस्तान की मैच क्रिकेट की बात हो रही है, तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली बल्कि साथ साथ पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी भी रहे और कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। न सिर्फ मेंस बल्कि विमेंस टीम की कोचिंग के हवाले से भी इनकी खिदमत जो है वो बहुत ही गिरा कदर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वनडे इंटरनेशनल में पहले हैट्रिक स्कोर करने वाले पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी जलालुद्दीन साहब, क्वालिफाइड कोच हैं और कोचेस के कोच हैं जलालुद्दीन साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इस टेस्ट मैच की कि जहां पर पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है और बतौर बॉलर ये बात आप बाखूबी जानते होंगे कि बारहा पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को माजी में भी जो है वो जीत के ट्रैक पर लेकर आए, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों की जो कारकर्दगी है वो उस पर मेहनत पे पानी फेर गई। कभी हमसे 125 रन नहीं हो पाते, कभी हमसे जो है वो 106 रन नहीं हो पाते और आज हम ये देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो 211 रन करना भी जुए शीट लाने के मुतरादिफ हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या वजह क्या है? क्योंकि आप कोचिंग से वाबस्ता हैं, वजह क्या है कि क्या अंडर प्रेशर हो जाते हैं या छोटा स्कोर देख के क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है? यार देखें, आपने जो बात की है ना उसमें ये तीनों चारों चीजें शामिल है। पहली बात आ जाती है जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो जो प्लेयर डेवलप कर रहा है, वो आज के जो मॉडर्न डेज में प्लेयर डेवलप हो रहा है ना उनसे हम बहुत नीचे हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि हमारी डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं है जो कि दुनिया में अब जो टॉप टीमें खासतौर से करती हैं, जो 4 टीमें। मगर जैसे अभी सिचुएशन में हमें वेस्ट इंडीज में हम खेलने गए, हमारे उनकी टीम बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक जैसी है, मिलती जुलती टीम है। मगर जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि 211 रन को के लास्ट इनिंग है, मगर बनाए जा सकते थे, पॉसिबल थे, वहां भी आप देखा कि आपको प्रेशर बिल्ड हुआ, थोड़ा सा अर्ली दो आउट हुआ, फिर आप अगर ये एक मेंटल साइड का प्रॉब्लम है कि आप जब आप पे प्रेशर बिल्ड होता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो भी उस चीज का पार्ट है। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे जो लोग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, तो वो मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। हमारे ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तो वो हो गया मसला जो कि डेवलपमेंट सही नहीं हो रही, फिर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं मिल रही। तीसरा ये कि कहीं कहीं ये भी एलिमेंट आ जाता है, जैसे आपने कहा कि जी बहुत खुश हो जाते हैं जल्दी कि अब 211 है, मगर क्रिकेट में आपको उसूल पता है, जब तक कि लास्ट रन बन ना जाए जब तक आपको खुश होने की जरूरत नहीं होती या आप ये नहीं समझ सकते कि आप मैच जीत जाएंगे। तो ये सारा एक मिक्सचर है। ओवरऑल जो हमारी क्रिकेट है वो एक एवरेज किस्म की क्रिकेट है। कभी हम जीत भी सकते हैं, यानी इस सिचुएशन हम जीत भी सकते थे, मगर ज्यादातर हम हार जाते हैं। सर तो ये इसको बनाने के लिए, इसको सही करने के लिए लॉन्ग टर्म पे चीजें सही होंगी। हम कॉस्मेटिक सर्जरी में लग जाते हैं, डेवलपमेंट फेज पे भी आता हूं, लेकिन हमारी क्रिकेट एवरेज है या हमारे क्रिकेटर एवरेज हैं? क्योंकि बड़ा फर्क है, क्योंकि क्रिकेट तो हमारी जो लेगेसी आप लोगों ने छोड़ी है वो तो सब जानते हैं कि क्या लेगेसी आप लोगों ने छोड़ी है, हम आज भी हम फख्र करते हैं उस पर। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं समझता कि वो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं। फिर उसके बाद खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको नहीं समझता कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन कौन होगा। घूम फिर के म्यूजिकल चेयर का गेम है। तो हमारी क्रिकेट एवरेज है, हमारे क्रिकेटर्स एवरेज हैं? दोनों बातें हैं। लेकिन जो लोग डिसीजन मेकर है ना, उनमें वो विजडम नहीं है जो एक अच्छे
एडमिनिस्ट्रेटर या अच्छे सेलेक्टर या अच्छे कोच की होती है। वो लैक कर रहा है चीज को, क्योंकि उन्होंने हर स्टेज पे वो एक्सपीरियंस किया हुआ नहीं है। और जहां तक प्लेयर की डेवलपमेंट की मैंने बात की ना, तो प्लेयर भी वो क्वालिटी का नहीं डेवलप हो रहा है जो आज की जरूरत है। आप हमारे एरा की अगर बात कर रहे हैं, हमारे एरा में डिफरेंट चीजें थी, हम अपने टैलेंट पे खाली खेल जाते थे। अब टैलेंट काफी नहीं होता, आपको स्किल्ड भी होना है, आपको और एरिया में फिटनेस में बहुत सारा काम करना है। तो इसलिए उस वक्त के एरा में हम आसानी से मैच कर लेते बड़ी टीमों को। अब जो बड़ी टीम है जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, वो जो तैयारी कर रहा है, हम उनके बराबर नहीं है किसी भी शक्ल में। उनके जो अंडर 15 का प्रोग्राम है वो 4 साल रेजिडेंस प्रोग्राम वो करते हैं हर स्टेट में। उनका जो बच्चा 4 साल एक जगह रह के सीखेगा और वो जब आएगा तो कितना अच्छा बच्चा बन के आएगा, और फिर वो आगे इसी तरह सीखते जाते हैं। इसी तरह इन बांग्लादेश में 5 साल का रेजिडेंट प्रोग्राम होता है। वो मैं खुद वहाँ होके आया हूँ, वहाँ उनका BKSB एक इंस्टीट्यूशन है, वो 5 साल बच्चे को रखता है अपने पास और सिखाता है और पढ़ाता है, जब कुछ करता है। तो इस तरह के अब दुनिया में ये चेंज आया है ना, हमने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया। हम वही समझ जाएंगे हमारा जो प्लेयर 50 टेस्ट खेला वो सिखा देगा, लेकिन आप उसको थोड़ी सिखाना आता है। जलाल भाई, आप ये समझते हैं कि हमारे जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, या हेल्म ऑफ अफेयर के जो भी इंचार्ज हैं, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद एंड कंपनी है, उन्होंने खुद खिलाड़ियों से मैच डाला हुआ है। कभी वो सऊद शकील के लिए कह देते हैं कि इसके छोटे छोटे हाथ हैं, ये कैसे खेलेगा। कभी वो बाबर आजम के लिए कह देते हैं कि हम तो इसको आउट ही नहीं करना चाहते थे, ये इतना स्लो खेलता है। कामरान गुलाम को कह देते हैं जो डेब्यू पे 100 करता है कि ये तो हमारे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का हिस्सा ही नहीं है, हमारे डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा ही नहीं है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि कहते हैं ना, दूसरों का दिया जलाने के वास्ते जो है कई चिराग जो है वो बुझाने पड़ते हैं। अपने कई चिराग जो है उन्होंने बुझा दिए अपना दिया जलाने के वास्ते, कि कामरान गुलाम को भेजने के बजाय वो खुद मान रहे हैं कि फिटनेस से मशरूत है शमूलियत सऊद शकील की, और कामरान गुलाम को ना सिलेक्ट करने के लिए सऊद शकील को भेज रहे हैं। तो प्लेयर से मैच डाला हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो देखे ना, जो अभी मैंने बात की है कि वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। अगर ये जो बातें कर रहा होते हैं ना, ये ट्रेन लोग नहीं करते ये बातें, वो इस तरह की क्रिटिसाइज अपने प्लेयरों को नहीं करते। ये वही चीज सामने आ रही है जो मैं बता रहा हूँ कि ये इस काम के अहल नहीं है। इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, सिवाय पाकिस्तान में कहीं ये बाहर निकले नहीं है। तो ये जो आपने बात की है, वो जो अगर आप प्लेयर से मैच डाल रहे हैं एज ए कोच या एज ए सिलेक्टर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये तो डिजर्व ही नहीं करता ना। देखिए, आप एक बात पहले समझे, क्रिकेट में सबसे ज्यादा अहम वैल्यू जो है वो प्लेयर की है। आपको उसको वो वैल्यू देनी होगी। बिल्कुल। उसके बाद उससे आप उसके कोई वैल्यू सेट करेगा, अकाउंटेबिलिटी करनी है तो उसका एक तरीका होता है। इन्हें तो अकाउंटेबिलिटी करनी नहीं आती। जब आप वैल्यू सेट करोगे तो अकाउंटेबिलिटी करोगे ना। तो आप खाली किसी को क्रिटिसाइज करना या मैच डाल लेना जैसे आपने कहा, तो ये तो वो चीजें करते हैं जो जाहिल लोग होते हैं, जिन्हें क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेयर से बात करना है, टीम मैनेजमेंट करना है, मीटिंग बुलाना, मीटिंग में बात करना आती नहीं है। तो ये वाली तो जो बात है वो तो यही जाहिर कर रही है कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ के भाई वो इस लेवल पे ये काम कर सके। बिल्कुल सही। और इस दौरान जब जलाल भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो पाकिस्तान की 8वीं विकेट भी गिर चुकी है, और पाकिस्तान अब मजीद जो है वो मुश्किलात के भंवर में फंसता नजर आ रहा है। अभी आपने कहा जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं वो जाहिल लोग हैं, तो इस वक्त जो क्रिकेट लोग चला रहे हैं, क्या आपकी गुफ्तगू से मैं एसेंस लूँ कि जाहिल लोग क्रिकेट चला रहे हैं? जाहिल से मतलब, मेरा मतलब है जो कॉम्पिटेंसी इस लेवल पे चाहिए होती है, जैसे आपने खुद ये बात बताई कि वो बात प्लेयर से किस तरह कर रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है या किसी से लड़ रहा है, ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे कोच, अच्छे सेलेक्टर की बात नहीं होती। उसे बात करनी आनी चाहिए, मीटिंग करनी आनी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग जाहिल से मुराद मेरी ये है कि आपको जो काम दिया गया है उस बात को, उस काम को करने की जो सलाहियत या जो रिक्वायरमेंट है या जो तरीकाकार है वो आपको आना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। बाकी दुनिया में भी जो टीमें होती है ना, उनके भी तो प्लेयर फेल और पास होते हैं, तो वो किस तरह उसको मैनेज करते हैं, ये काम एक टेक्निकल है, इसमें ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस भी आती है। तो आप खाली कोचिंग पूरी जिंदगी पाकिस्तान में ही करते रहे और यहीं पर रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है वो आप लर्न करने की जरूरत है ना। बिल्कुल सही। लर्न वो करता है जो पहले गलती माने, अपनी गलती मैं मानूंगा तो मैं उस चीज को सही करूंगा। हम तो गलती नहीं मानते। और जो प्लेयरों से अगर आप लड़ रहे हैं तो ये तो सबसे
लोएस्ट किस्म की चीज है जो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर या और पे जलाल सेलेक्टर भाई या वही कोच बात कर। आ जाती है जिस तरह आप लोग ट्रेनिंग के अंदर जो है वो लेसन्स देते हैं कि प्लेयर के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन प्लेयर्स का अच्छा होना चाहिए, और वही चीज़ जो है हमें पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जलाल भाई की कुछ अकेडमी के हवाले से, टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस टेस्ट मैच को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जलालुद्दीन साहब से बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट की इस जब्बू हाली के बारे में कि जहां पे पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस टेस्ट मैच को अब हार ही चुका है, और इस टेस्ट मैच से पहले भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज में कोई चमत्कार दिखा सकेगा। जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल भाई, आप क्वालिफाइड कोच हैं, आप इतने अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में सर्व कर रहे हैं, कोचेस के आप कोच हैं, पाकिस्तान के लिए आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दुनिया भर में आप जाके कोचेस को जो है वो लेक्चर्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद नहीं होती कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं जरूर होता है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। लेकिन जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के जिम्मेदार हैं, वो अगर ये बात कहें कि 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के, 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के, पाकिस्तान अगर एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर उनके ऊपर सवाल या निशान नहीं लगता? खैर ये मुझे नहीं पता कि किसने कहा। आकिब जावेद साहब ने, सर मैं बता देता हूं, आकिब जावेद साहब ने कहा कि अगर इस टीम ने एक टेस्ट मैच भी जीत लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तो जब आप किसी टीम के एक तरह से हेड हो और आप पहले ही नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, चाहे कितनी भी बुरी टीम हो, आप हमेशा उसको पॉजिटिव रखते हैं कि ये जीतेगी और कोशिश करेगी जीतने की, और उसके बाद हार जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप पहले से ही कहोगे ये कैसे जीतेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदार हो, आप अच्छी टीम बना ही नहीं पा रहे हो, और आप एक दिन से नहीं हो, आप कई सालों से हो टीम के साथ, तो फेलियर तो आपका हुआ ना कि आपने ना तो सिलेक्शन सही किया, और जो प्लेयर अवेलेबल है वो इस काबिल नहीं है कि वो जीत सकें, तो कौन जिम्मेदार हुआ अल्टीमेटली? तो अल्टीमेटली तो ये मैनेजमेंट ही हुई ना जो इस पूरे प्रोसेस को चला रही है, उसका मकसद टीम को जिताना ही है। लेकिन सर ये तो कहते हैं ना, थोड़ा इनको करना ये कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम दे। अभी भी उन्होंने कहा मुख्तलिफ चैनल्स में अपने पसंदीदा एंकर्स के साथ बैठ के जो क्वेश्चन हो रहे हैं, प्लांटेड सवालात होते हैं, तो जवाब में यही कहा जाता है कि जी थोड़ा टाइम दे, मेरे पास कोई चाबी तो नहीं है कि मैं चाबी घुमाऊं और पाकिस्तान क्रिकेट सही कर दूं। देखिए, जब आपने जिम्मेदारी ले ली, एक काम थी तो सोच समझ के लिए ना। अब आप ये नहीं कह सकते जी मुझे आप टाइम भी आपको मिल चुका है। एक दफा फेलियर नहीं हुआ, 2 दफा नहीं हुआ, 3 दफा नहीं हुआ, 4 दफा फेलियर हो गया, चाहे वो इंटरनेशनल इवेंट हो या सीरीज हो। आप बांग्लादेश से होम में भी आ रहा है, बांग्लादेश से अभी भी आ रहा है, वो भी टेस्ट मैच, तो इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस तो क्या हो सकती है? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें जो जिम्मेदार हैं वो ये अगर कहेंगे जीत नहीं सकते, तो पहले तो उनको अकाउंटेबिलिटी हो ना। आप ये कैसे कह रहे हैं? आप क्या बना दिया आपने? अच्छा, मैं आपको जलाल भाई, क्योंकि कोचिंग के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत ही मोतबर नाम है आप, मैं आपको एक बड़ा लतीफा सुनाने जा रहा हूं कि आकिब जावेद साहब ने कहा कि जब मैंने गैरी क्रिस्टन से गिलेस्पी से पूछा तो उनके पास कोई प्लान ही नहीं था। इज इट पॉसिबल कि क्रिस्टन और गिलेस्पी जैसे कोचेस के पास प्लान नहीं हो और आकिब जावेद के पास प्लान हो कि वो पंखे लगा के सीरीज जीत जाए? देखिए, प्लान तो जब आप किसी को कोई असाइनमेंट देते हैं या उसको आप कहते हैं कि आपने कोचिंग करनी है, तो वो फिर अपना प्लान लाता है ना। तो वो क्यों नहीं प्लान होगा? वो दुनिया में कोचिंग करते रहे हैं, कोई बच्चे तो नहीं है ना वो कि आपका कोई प्लान नहीं। मगर वो प्लान बनाने के लिए भी कोई डेटा चाहिए होता है, कोई अपनी असेसमेंट होती है, फिर फॉरेन जो आपके इवेंट्स होते हैं उसको देख के प्लान बनाया जाता है ना। तो प्लान तो डेफिनेटली उनके पास होगा, मगर किस स्टेज पे उन्होंने मांगा, क्या करा, मुझे नहीं पता। अगर अभी आपने उनको असाइनमेंट दिया ही नहीं है और आप उनसे पहले ही कह रहे हैं कि आप प्लान ले आओ, तो फिर वो कहां से लेकिन सर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती ना, मतलब ये बात कोई लॉजिकल लग नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं होती ना कि गैरी क्रिस्टन जैसे कोच के पास है जो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा चुका है, गिलेस्पी जैसे कोच के पास जो प्रूवन कोच है, उसके पास कोई प्लान नहीं है, और आकिब जावेद कहते हैं कि जी फिर हमने अपना प्लान दिया, हमने कहा कि जिस सिलेक्शन में हमारा अमल दखल होगा। अब ये बताइएगा कि जो टीम सेलेक्ट की गई है सीरीज के लिए, क्या आपको लगता है कि दुरुस्त टीम सेलेक्ट की गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शाहनवाज धानी को इसमें होना चाहिए था, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हैदराबाद के जो साद खान है वो टॉप परफॉर्मर है, अगर आप डाटा को फॉलो करते हैं तो फिर उनको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था, कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था। जब रिप्लेसमेंट लेने की बात आई अब्दुल्ला फजल की, तो फिर अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया गया, सऊद शकील पहले से अनफिट है। तो आपको लग रहा है कि टीम सही सिलेक्ट हुई है? देखिए, मेरा ओपिनियन तो जरा डिफरेंट है। वो ये है कि मैंने इसको बहुत थॉरली देखा नहीं है कि सही सिलेक्ट हुई है नहीं। मैं कह रहा हूँ जो भी सिलेक्ट होती है, इसके अलावा भी अगर 4 प्लेयर आ जाए दूसरे,
इनकी परफॉर्मेंस यही रहेगी, क्योंकि इनका एक लेवल है परफॉर्मेंस करने का, वो यही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप कोई भी 4 और ले आएंगे वो भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान टीम की क्रिकेट का, वो बहुत लो चला गया, क्योंकि दूसरी टीमों ने बहुत आगे निकल गई है। वो मतलब हमारा लो हो गया और दूसरों ने बहुत आगे का स्टेप वो हल कर लिया, मतलब स्टेप पे पहुंच गए। तो इतना बड़ा गैप आ गया है कि अब आपको उसको हल करने के लिए आप कॉस्मेटिक सर्जरी से ये 24 पॉइंट का अगर वो होगा टेस्ट होगा और पता नहीं क्या होगा, इससे कुछ नहीं। टेस्ट तो हमेशा ही होते हैं, ये गिमिक्स हैं कि जी हमने नया फिजियो तो होता ही है, ट्रेनर हमेशा से होता है, उसका काम ही वही है फिटनेस कराना। इन नई नई बातें दिखाने के लिए हमने उनको बुला लिया, वो 24 पॉइंट का टेस्ट लेंगे, पता नहीं क्या लेंगे। इन बातों से क्रिकेट नहीं सही होगी, क्रिकेट सही होगी बेस से, जो हम बार बार ये बात रिपीट करते हैं। और आपको सब्र करना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म पे, एक मिड टर्म पे और एक शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे आप पाकिस्तान टीम को थोड़ा बहुत बेहतर कर सकते हैं अपना डिसीजन मेकिंग से, प्लेयरों को कुछ एडवाइस करके, प्लेयरों से कुछ कमिटमेंट करा के और कुछ फिटनेस को सही करके थोड़ा बहुत आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मगर अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म पे ऐसी प्लानिंग करनी है और उनके लिए वो लोग चाहिए। देखिए अभी भी कुछ मैंने सुना है कि आकिब जावेद जो है वो डेवलपमेंट पे प्रोग्राम हो रहा है, मगर जो लोग डेवलप कर रहे हैं क्या उनको वो काम करना आता है? क्या प्रोग्राम सही है? क्या हम उसको मेजर करते हैं? क्या हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं? तो हमारे पास डेटा मौजूद है, हमारे पास वो टूल मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक सरसरी सी डेवलपमेंट हो रही है। जलाल भाई, मैं आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आखिरी मेरा सवाल है, क्या ये पिच आपको लगता है कि टेस्ट के स्टैंडर्ड की पिच थी? क्योंकि बॉल हमने देखा कि तीसरे दिन ही जो है बहुत ही एंकल हाइट के ऊपर बॉल आ रहा था। देखिए वेस्ट इंडीज में हमेशा से विकेटें इसी तरह की होती हैं, बहुत अच्छे से वेरिएशन और बाउंस होता है, मूवमेंट था अच्छा, हमने भी बॉलिंग अच्छी की है, ऐसी बात नहीं है। मगर अब जब वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंस होगा, तो ये आपको अडॉप्ट करना होता है, ये आपको उस प्लेयर को जो खेला होता है उसकी बात समझ आनी चाहिए। वेस्ट इंडीज में हम इसी तरह की एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, अब ये कि होनी है, अगर 2 विकेट तो वही होती है जो बाउंस अच्छा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं पिच यूज होती है तो उसमें वेरिएशन तो आती है। अब इसमें ज्यादा आ गई तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि जी पिच में बहुत वेरिएशन था, हम हार गए, ये एक्सक्यूज कोई दे नहीं सकता। अगर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल क्रिकेट को नहीं समझता। ये तो वेरिएशन होती है और होगी, हाँ कभी ज्यादा हो सकती है, जो कभी कम हो सकती है। अच्छा, वेरिएशन के साथ साथ ये एक्सक्यूजेस नहीं चलते, ये आपको अडॉप्ट करना है। ठीक है, ऑल राइट। आपने डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अभी आपका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने रन किया नया नाज़िमाबाद में, कुछ उसके वाले से हमें ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आप मुसलसल जो है अपने तय कोशिश करते रहते हैं। अभी आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, नया नाज़िमाबाद में भी आपने किया, फिर आपने, मुझे याद है कि आप जो है वो अमेरिका में भी जाके कोचिंग करते रहे, फिर आपने कभी निजी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाके आपने जो कोर्सेज करवाएं। तो आप अपने तय कोशिशें करते रहते हैं कि पाकिस्तान में यूथ के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, अपने ज़रा इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। देखिए पहली मैं बुनियादी बात बताऊं, देखिए मैंने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, कराची से खेली है। मैं जो क्रिकेट है या क्रिकेट बोर्ड है वो प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिकेटर्स है। अगर आप क्रिकेट वाले अपना काम जो चला रहे हैं, जो काबिज कह लो या जो होल्ड करते हैं वहाँ पोजीशन, अगर वो उस काम को सही नहीं कर रहे हैं तो बीइंग ए टेस्ट प्लेयर, बीइंग ए क्रिकेटर, हमारा फर्ज है कि हम इस क्रिकेट, ये लेगेसी है, इसको हम मेंटेन रखें। हम अब हमारा जोर कहाँ चल सकता है, जहाँ हमारा जोर चल सकता है वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ कर दें। मेरा जोर जहाँ चलता है मैं वो करता हूँ। इसी तरह मैंने मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट सही होनी है वो ग्रास रूट से सही होगी, वो भी लॉन्ग टर्म पे। और कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बोर्ड को रन करने हुए ग्रास रूट पे 3 से 5 साल के, जो कि बोर्ड नहीं करता। मुझे एक मौका मिला, मैंने ये बात अमेरिका में एनजीओ हेल्पिंग हैंड को, उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसके तहत मैंने समझाया, उन्हें बात समझ में आ गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया और अब वो दूसरा प्रोग्राम से कह रहे हैं कि आप करें, वो अभी हम वेन्यू डिसाइड करेंगे। तो इस मकसद को जो मैंने कहा है मैं उसको अपने तौर पे अपनी एफर्ट से ले आया और हमारी जो टीम थी उन्होंने फुली सपोर्ट किया। आप देखेंगे इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर जो डेवलप हुए हैं, वो अब जो हमारा टारगेट था कि अपने अपनी एज में वो रीजनल खेले, उसमें से 80% लड़कों ने खेल लिया, तो इसका मतलब वो टारगेट भी अचीव हो गया। मगर ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है सच, ये बोर्ड का काम है कि हर रीजन में लॉन्ग टर्म प्रोग्राम रन करे, और वो करेगा तो फिर इंशाल्लाह। लेकिन सर बोर्ड जो इंटर स्कूल करा रहा है, बोर्ड ये कहता है, एक पॉइंट मेरा और है, बोर्ड नहीं कर रहा
और हम भी नहीं कर रहे तो फिर तो तबाही है। क्रिकेट हमारी जलाल भाई, प्रॉपर्टी है। जलाल भाई, हमारे यहाँ तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो हमारे प्लेयर हैं, रिसेंट पास के प्लेयर हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम लॉन्ग टर्म रन करें। वो ला सकते हैं फंड्स भी, वो अपना थोड़ा बहुत प्रेजेंस भी शो कर सकते हैं। अगर बोर्ड नहीं करे तो हम लोग तो करें, हम वो भी नहीं करते पे बैक करने की, हमें कोई सलाहियत ही नहीं है जो हमारे। लेकिन जलाल भाई, जो बोर्ड जो इंटर स्कूल क्रिकेट करा रहा है, क्या ये उसका डोमेन है? क्योंकि वो कहते हैं कि यूथ डेवलपमेंट के नाम पे हम इंटर स्कूल क्रिकेट करा तो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल भी उनका डोमेन नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। और यह क्रिकेट जो एजुकेशन बोर्ड पहले कराता था वो कराए। क्रिकेट बोर्ड तो पूरा डोमेस्टिक भी खुद ही पे कर रहा होता है ना, ये तो कोई दुनिया में होता ही कहीं नहीं है ना। आप काउंटी अपने मैनेजमेंट होती है उनकी, अगर आप काउंटी में जाएंगे या स्टेट की टीमों में जाएंगे, बोर्ड उसको कोई फंड जरूर देता है कि भाई आप क्रिकेट डेवलप कर रहे हैं तो आपको फंड मिलेंगे। यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड सारी क्रिकेट चला रहा है, तो फर्स्ट क्लास से लेके इस क्लब से, ये इनका डोमेन नहीं है। आप सही कह रहा हूँ, कोई क्लब क्रिकेट या आपकी जो स्कूल क्रिकेट है, ये तो रीजनली होनी चाहिए और क्वालिटी की होनी चाहिए। देखिए वहां से बैठ के, लाहौर से बैठ के, मुझे क्या पता कराची में कितने डमी स्कूल लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। जिन लोगों को रोल दिया जाता है वो अपने अपना जलाल भाई, मेरे पास सिर्फ कोई 1 मिनट रह गया है। 2-3 क्वेश्चन आपसे बड़े इंपॉर्टेंट कर दें। एक तो ये विमेंस क्रिकेट का बताएं, अभी फातिमा सना आप ही की कोचिंग में खेली हैं और माशाल्लाह आपने, मैंने वो पिक्चर देखी, इसमें 4 जो आपकी कोचिंग में प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसमें फातिमा सना है, अरूप शाह है और भी दीगर प्लेयर हैं। लेकिन अभी ये फातिमा सना का स्टेटमेंट आया कि पॉजिटिव लें, ये हार, इतनी हार है और उसको कैसे पॉजिटिव लेंगे? बातों में क्यों उलझा रहे हैं हमें, चाहे मेंस क्रिकेट हो या वीमेंस क्रिकेट हो? ये मैंने उनकी बात सुनी है, ये मुझे भी हंसी आ रही थी। एक हद तक तो ये बात होती है, मगर ये हद साल अगर यही बात होती रहेगी तो भाई फिर तो हंसना ही पड़ता है। इससे जो आपको प्रूफ करना है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, आपको साबित करना है और इम्प्रूवमेंट दिखानी है। अब होता यह है कि आप हर सीरीज के बाद हम लर्न कर रहे हैं, कब तक लर्न करोगे भाई? आप जैसे श्रीलंका टीम है, वो तो ऐसी टॉप टीमों में भी नहीं आती है, हम वहां भी हार रहे हो। तो ये कोई बार बार आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड कप में भी हार के आ गई। यही बात रिपीट करेंगे, 4-6 लफ्ज सीख लिए, हम मोटिवेटेड हैं, हम हमारा इंटेंट सही है, हमारा सीख रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं। ये 8-10 बातें, इससे काम नहीं चलता, आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है। अब तो सर एक और भी नई चीज हो गई ना कि विमेंस क्रिकेट पे आप बात करो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ब्लू आइड कमेंटेटर हैं वो ये कह देते हैं कि जी वो मेरे घर में घुस के मेरी बेगम के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास बात ही नहीं कर सकते हैं। अभी एक नई चीज भी शुरू हो गई, एक और भी नया इसके अंदर, एक कहानी के अंदर एक और भी मोड़ आ गया है। सेकेंडली जलाल भाई बताएं कि आप काफी नाखुश हैं ये एक उनकी बीवी, जो कि मैं भी जब भी वो एज ए बॉलर खेलती थी, कभी भी वो क्वालिटी प्लेयर बैट्समैन तो थी नहीं। हाँ, किसी मौके पे लेट ऑर्डर में आके वो 1-2 छक्के जरूर मार देती जब प्रेशर ना हो। तो आप तो उन्हें बैट्समैन ट्रीट कर रहे हो, तो बैटर तो वो है ही नहीं इस लेवल की, टॉप लेवल की। और मजे की बात ये ऑलराउंडर थी, बॉलिंग ऑलराउंडर से कैसे आपने उनको। अच्छा, मजे की बात है जलाल भाई, वक्त कम है, वो ये कहते हैं कि जी बॉलिंग दी नहीं जाती, तो फातिमा सना से पूछा जाए वो उनको बॉलिंग क्यों नहीं देती। लेकिन मजे की बात ये कि जो नेट पे भी बॉलिंग नहीं करती, वो तो डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं कर रही, और फातिमा सना को इल्जाम दे रहे हैं कि वो बॉलिंग नहीं देती। शी इज नॉट फिट फॉर द बॉलिंग, तो वो टीम में होनी नहीं चाहिए। ठीक, बीइंग ए बॉलर ऑलराउंडर, तो वो क्यों इसको कैरी कर रहा है? ठीक है। अच्छा, आखिरी सर 2 सवाल हैं। कराची के जो रीजन के इलेक्शन, उससे आप बड़े नाखुश हैं और उसके बाद फिर आपके खिलाफ एक वो मुहिम भी शुरू हो गई है कि आपकी अकेडमी को फंड मिलते हैं, आप उसका जवाब नहीं देते और जो है वो फंड पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मेरे अकेडमी को तो कोई फंड नहीं देता। मैं तो जो प्रोजेक्ट लाता हूँ वो प्रोजेक्ट मैंने कराची के लिए लिया, 20 बच्चों की फ्री कोचिंग की 3 साल, उन पर पैसे इन्वेस्ट किए। मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, बच्चे को तो फ्री कोचिंग मिल रही है ना, कराची के लिए मिली है, कराची में ही वो खेलेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने रीजन। लेकिन आप खुश क्यों नहीं है कराची में जो इलेक्शन हुए? सब खुश क्यों? मेरा तो झगड़ा है जो इस इलेक्शन में हुआ। मैं तो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे रीजन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मैं पहले भी लड़ा था, वो हाफ पे खत्म हो गया। मेरे पास एक पूरा 3 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान था जो कि हाफ पे खत्म हो गया था। तो मैंने इनसे कहा, क्योंकि क्रिकेट तो यही मैनेज कर रहा है ना, जो जिसे हम माफिया कहते हैं, तो उनको मैंने कहा कि भाई मैं लड़ना चाहता हूं, आप मुझे सपोर्ट करें और मुझमें, और जिसको आप इलेक्ट करें उसको सामने बिठाएं और देखें आप किसी बेस पे सेलेक्ट करते हो ना किसी को, वो अगर उसको सूट करे तो आप उसको ले लें या मुझे कर लें। तो वो कहते हैं जी हमने कमिटमेंट कर ली। मैंने कहा ये कोई बात नहीं होती, तुम्हारी कमिटमेंट में कुरान शरीफ पे हाथ रख के भी आपने डिफर किया है।
मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। तो ये बात कमिटमेंट की मुझसे कर रहा है। खैर बहरहाल हुआ ये है कि जब मैंने कहा चले आप नहीं सपोर्ट कर, मैं लड़ूंगा। मैं जब लड़ा तो जाहिर है उसमें एक क्लॉज था कि आप प्रपोज करेगा, जो वोटर होगा वही सेकेंडर करेगा। तो मैंने प्रपोज तो मेरे पास था, सेकेंडर मुझे नहीं मिला। तो जब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो आप किसी भी एक्टिव क्लब मेंबर से करा सकते हैं, जो कि मैंने किया। फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया, मैं हाई कोर्ट में चले गया, हाई कोर्ट ने मुझे अलाउ कर दिया, इन्होंने इलेक्शन नहीं करा। ठीक है ना। अभी मेरा तो केस जो है वो हाई कोर्ट में 17 को लगेगा, तो जो भी फैसला होगा देखेंगे। पर मेरा तो ये, बाकी जो लोग क्रिकेट में आए हैं उन्हें ना क्रिकेट के का पता है, ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि माफिया की वो उन्हें आता भी नहीं है और रहते भी वही हैं और वही रहेंगे, क्योंकि भाई देखिए जलाल भाई, फिर इसमें मैं देखिए, अब इसमें मैं डेविल एडवोकेट अगर बनता हूं तो जो हसन साहब, अली हसन साहब आए, वो तो खुद आपने उनको क्रिकेट खिलाई है ना। क्रिकेट खिलाना अलग है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। नहीं, आपने कहा ना क्रिकेट का पता नहीं है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। वो तो स्पॉन्सर्ड प्लेयर के तौर पे आए थे, उन्होंने पैसे दिए थे टीम को, तो वो 1-2 मैच खेले थे। अली हुसैन साहब, तो हमारे पास उस वक्त ऑप्शन था, हम लेते थे स्पॉन्सर्ड प्लेयर। ठीक है, हमने उन्हें पैसे लेके खिलाया था। अच्छा, अली हुसैन साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी कराची रीजन है, वो पैसे दे के क्रिकेट खेले, ये कह रहे हैं आप? जी 100%। अच्छा, वो स्पॉन्सर, जैसे आप देखते हैं ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, अगर आप मेरिट पे नहीं हो पा रहा तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड होते हैं ना। सर आखिरी बस वाले ये जो हमने हमारी टीम में ये ऑप्शन था, हमने रखा है, तो हमें फंड्स की जरूरत। ठीक है, कस्टम को इतने फंड नहीं मिलते थे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल है, ये जो फारूकी साहब जाके नदीम उमर साहब से मिले, एक अच्छा जेस्चर उन्होंने शो किया, लेकिन साथ में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आपके होते हुए मैं इलेक्शन लड़ कैसे सकता हूं, तो फिर माजी में क्यों लड़ रहे थे इलेक्शन? नहीं तो अभी भी तो फाइल तो करा था उन्होंने। लड़ना चाह रहे थे, वो कुछ इंटरनल क्या हुआ है वो तो मुझे नहीं पता पैचअप, मगर वो जो लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि नदीम उमर लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कोई आपस में बातचीत हुई, आखिर में कोई मुक्का जिसे कहते हैं वो चीज हुई होगी। मुझे उस किसी से मतलब नहीं, मुझे पता है जो लोग क्रिकेट चला रहे हैं उनका इंटेंशन क्रिकेट चला, ना उन्हें क्रिकेट चलानी आती है, ना उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, कुछ नहीं पता, सिवाय 2 लोगों के जो मैनेज करते हैं उनके आगे वो झुके रहते हैं। और वो ऐसे लोग जब होंगे तो क्या मैं ये समझूंगे, पिछला टेनोर देख चुका हूं ना मैं। सही, मैं लास्ट मेरे सर आपका वर्डिक्ट लेना, क्या मैं ये समझूं पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी जलालुद्दीन को कोई उम्मीद नहीं है कराची रीजन के जो नई बॉडी आई है, जो पुराने लोग ही आए हैं चेहरे बदल के, क्या उम्मीद नहीं है कि क्रिकेट बेहतर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो काम ही नहीं आता ना। ठीक, और जो लोग उनको लाए हैं वो ये काम करने नहीं चाहते, उनके इंटेंशन कुछ और है। वो मुक्का खपा इधर उधर एक दूसरे को कंपनसेट करना, नुकसान तो कराची के लिए। और मैं कराची से खेला हूँ भाई, मैं ओनरशिप लेता हूँ कराची, इसलिए मैं लड़ता हूँ। मुझे क्या शौक है लड़ने का, मुझे ये है कि मेरी कराची क्रिकेट सही होनी चाहिए और हो सकती है। मगर जो लोग आ रहे हैं भाई, मैं भी तो 1 साल प्रेसिडेंट रहा था, मैंने एक प्लान दिया था 3 साल का, उसमें मैं चल रहा था, किसी ने आज तक इनमें से प्लान दिया है? मैंने मीडिया के सामने दिया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद है, बुलाया था, एक कागज दिया था, मैं इस तरह करूंगा, मैं उस पर तकरीबन, मुझे याद है सर, आपने डॉन में आर्टिकल भी लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, वो तो खैर बहुत सारे टाइम पे लिखा, मगर जब मैं इलेक्ट हुआ था प्रेसिडेंट तो मैंने 3 साल का पूरा प्रोग्राम दिया था कि मैं ये करूंगा जी। इनमें से किसी ने दिया है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बात आखिर में कहता जाऊं जी, कि मेरा जो एम है, मेरे खिलाफ जो भी बोलते रहे, मुझे फिक्र नहीं है, आई एम नॉट श्योर। मैं तो काम कर रहा हूँ और इतना काम किया कि पूरे कराची की 40 साल में जो मैनेजमेंट ने उन्होंने नहीं किया वो कराची के लिए जितना मैंने किया, वो आमने सामने आप बिठा ले अपने चैनल पे और मुझसे बात करा ले। पीछे आप कहते रहे जी फंड तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए मिले, एकेडमी में अपने पैसों से चला रहा हूँ। वो जो बातें कर रहा है ना, तो वो तो काफी ऐसी आप उड़ाने में कुछ भी लिख दे। ठीक है, आप सामने बैठ के साबित कर दे, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ सामने। ठीक है जी, जलालुद्दीन साहब ने ओपन चैलेंज कर दिया है कि जो भी इनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इसलिए मैं उसका जवाब भी नहीं देता। बिल्कुल ठीक है, वो है ही नहीं, बेसलेस चीजें। ठीक है, जलालुद्दीन साहब ने कर दिया कि वो अपने जो भी उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो आमने सामने बैठ के बात करें। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जनाब कि अगर आप समझते हैं कि आप दुरुस्त हैं तो आएँ और यहाँ पे साबित करें, क्योंकि मैं भी डोमेस्टिक का तालिब इल्म हूँ और जलालुद्दीन साहब भी डोमेस्टिक के वाले से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे इंसाइट्स हमें भी पता है और बहुत सारे फिर क्वेश्चन भी बनते भी हैं। लेकिन कराची क्रिकेट बेहतर हो सकती है और बेहतर होनी चाहिए, हम सब की ख्वाहिश है, हम सबका ख्वाब है कि कराची से मजीद क्रिकेटर्स जो है वो सामने आए, और इसीलिए जलालुद्दीन साहब भी बात करते हैं और इसीलिए भी मुख्तलिफ शोज़ में हम भी आवाज़ उठाते हैं।
आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।